असम जोराट वापस जा रहा हूं। मयूरी जी आपको आपकी स्क्रीन पे अब नजर आएंगी। मयूरी मैम गुड आफ्टर। फोन पे अभी तो दिख रही थी मयूरी मैम। मयूरी को दिक्कत आ रही है क्या जुड़ने में? हाँ थोड़ा सा। अरे कोई नहीं। मयूरी मैम आप क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? मैं 2020 से जुड़ी हुई हूँ। जब कोविड आया था इसके लिए मेरा जॉब छूट गया था और मेरा बेटी भी उस टाइम बर्थ हुआ था, इसलिए तो मैंने उस टाइम से शुरुआत किया। 2 साल पहले मोटा मोटी। और 2 साल से आप कैसे कर रहे हो? शेयर्स कैसे डिसाइड करते हो, कैसे चूज करते हो? ट्रेडिंग कर रहे हो या सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हो? शॉर्ट टाइम के लिए सब कभी कभी रखते हैं। कभी कभी जब लॉस होता है तो लॉन्ग टर्म चूज कर लेते हैं। मतलब लिया उम्मीद में कि जल्दी पैसा बन जाएगा, नहीं बनता, फंस जाता स्टॉक तो रख लेते हैं, निकालते नहीं है। है ना? ये अप्रोच गड़बड़ है वैसे। हाँ, किसी दिन मामला गड़बड़ा जाएगा। पर अभी तक कैसा रहा? 2 साल कैसा चला? 2 साल अच्छा ही रहा। अच्छा ही रहा, चलिए ठीक है। मयूरी मैम पहला सवाल कौन सा आस्था के लिए? मेरा शेयर था आपका LNT में। LNT इन्फोटेक लिखा है इसमें। हाँ इन्फोटेक लिया हुआ है ऑलरेडी। हाँ लिया हुआ है। ये कौन सा वाला मामला था? ये लिया था कि निकल जाऊंगी और मामला फंस गया वाला ही मामला है क्या ये? हाँ ऐसा ही हुआ, फंस गया। आस्था भाई, लिया तो ट्रेडिंग वाला मामला था। मोमेंटम में होगा, जब भी लिया होगा ये सोच के लिया था निकलेगा, लेकिन ये 100-200 100 सवा 100 रुपये नीचे आ गया है। आप इसको ट्रेडिंग टाइप ही ट्रीट करें तो क्या करना है? स्टॉप लॉस कहाँ लगाऊं? या फिर आप कह रहे अच्छा मयूरी मैम पैसे की जरूरत तो है नहीं, जल्दी निकलने का मन है, ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा नहीं है। प्रॉफिट से मतलब है भाई। आज तक तो क्या करूं? LTI एक तो अगर ट्रेडिंग माइंडसेट वाला हूं मैं, कहां पे स्टॉप लॉस लगाऊं, ट्रेड में बनना है कि नहीं बने रहना। दूसरा, क्योंकि आप फंडामेंटल्स भी देखते हो, LTI क्या फंडामेंटली अट्रैक्टिव है जिस लेवल पे मैंने 4900 के आसपास लिया है। मुझे तो मुनाफा कमाना है, रख सकता हूं क्या पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए? मुनाफा बढ़िया कमा के दे सकता है क्या ये स्टॉक? देखिए, सबसे पहले टेक्निकली बात करें तो टेक्निकली लास्ट 2 दिन से तो थोड़ी सी तेजी पकड़ी और वो पूरा IT सेक्टर ने तेजी पकड़ी है, तो उसका इम्पैक्ट है। अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करे, तो मेरे हिसाब से इनको रुकना चाहिए। अब मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो देखिए, एक तो मुझे जो लगता है कि जो वेज इम्पैक्ट था, जो सभी IT कंपनियों ने वेज बढ़ाए थे, वो अब निकल चुका है, तो वो एक सीन है जो पीछे रह गया है, तो उसकी वजह से जो मार्जिन्स में दिक्कत आई थी वो आने वाले क्वार्टर में आएगी नहीं। दूसरी तरफ अगर देखें तो डील मोमेंटम काफी ज्यादा स्ट्रांग है इस कंपनी के लिए, तो वो भी यहाँ पे फायदा देता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि L&T इन्फोटेक को बिल्कुल इनको कैरी करना चाहिए, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी। लेकिन अगर टेक्निकली कैरी करेंगे तो स्टॉप लॉस के साथ, और स्टॉप लॉस जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 4330 के आसपास, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसीलिए स्टॉप लॉस भी मैं यहाँ डीप दे रही हूँ। तो मैम आप 4330 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहिए। इसमें इनिशियल टारगेट्स आप 5000 के रख सकते हैं और उसके ऊपर के भी स्तर हमें देखने को मिलेंगे, तो बने रहना है। अब समय सीमा की बात करें तो अक्टूबर से रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो मिनिमम 1 से 1.5 महीना पोजीशंस को होल्ड करना है। भाई मयूरी मैम, निकल तो प्रॉफिटेबल ट्रेड जाएगा। ये स्टॉप लॉसेस लगाइएगा जो आस्था मेंशन कर रही हैं, थोड़ा समय दीजिए, ये शायद 5000 या ऊपर के स्तर दिखा सकता है। लौटता हूं आपके पास, पहले जयपुर जा रहा हूं और सुशीला जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। सुशीला मैम भी फोन लाइन पे ही जुड़ पा रही हैं क्योंकि वो पैच होने में इश्यूज आ रहे हैं। सुशीला मैम प्रणाम। सुशीला मैम आप कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर साल भर हो गया। साल भर पहले? और कैसे आना हुआ शेयर बाजार ये साल भर पहले? पहले से इंटरेस्ट था, घर पे कोई करता था? कनेक्ट सर हम पहले से करते थे। हाँ, और फिर रुक गए थे, फिर 1.5 साल से एक्टिव ज्यादा हो गया, ऐसा क्या? हाँ सर, वो कोरोना में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, मार्केट में डाउन हो गया था, इस वजह से अब नए स्टार्ट किया है। अच्छा, स्टॉक कौन सा? सेल अथॉरिटी। कितने स्टॉक किस भाव पे लिया हुआ और क्यों लिया था? 95 के भाव से लिया हुआ है। कितने स्टॉक? 18,900 स्टॉक हैं क्या? हाँ हाँ। पूरी कंपनी खरीदने का मन था आपका धीरे धीरे करके? अच्छा, ये ट्रेडिंग के लिए लिया था या लॉन्ग टर्म के लिए? क्यों लिया था?
ट्रेडिंग के हिसाब से लिया हुआ है। भाई आस्था 18,900 सेल के स्टॉक ट्रेडिंग के लिए लिए और सुशीला मैम ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, 11 रुपए नीचे आ गया है। क्वांटिटी तगड़ी है तो इम्पैक्ट भी तगड़ा आएगा। अब क्या करूं मैं? देखिए ट्रेडिंग के लिए लिया था, मेरे हिसाब से अभी तो ये चार्ट्स पे अच्छा बन रहा है क्योंकि लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशंस इसके ठीक ठाक निकले हैं और एक बहुत अच्छा लेवल है 84 85। अगर आज उसके ऊपर क्लोज कर देता है या आने वाले दिनों में तो और अच्छी तेजी में ये स्टॉक आ जाएगा क्योंकि ये अपने सभी इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी चल रहा है। सिर्फ एक 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को छोड़ दे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक में वापस से 90 के लेवल्स आने का, तो वेट करना बनता है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन रहेगा 76 का, इनिशियल टारगेट रहेगा 100 के आसपास का। पहला तो 90 का ही है इनकी कॉस्ट प्राइस का, लेकिन रुकना चाहिए मेरे हिसाब से 100 से लेके 110 के यहाँ पे लॉन्ग टर्म टारगेट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म टारगेट इसके लिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है तकरीबन 600 बिलियन के आसपास, तो उसके जो बेनिफिट्स आने लगेंगे वो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है स्टॉक की प्राइसेस को और ज्यादा ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। तो मैम ये ट्रेडिंग कॉल को अगर आप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर ले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, और नहीं भी करेंगे तो स्टॉप लॉस 76 के साथ तो अभी पोजीशन को होल्ड करिए, आपकी कॉस्ट प्राइस हमें देखने को मिलेगी। अच्छा क्विकली मयूरी मैम, अगला सवाल कौन सा? अदानी ग्रीन में है मेरा स्टॉक। हाँ तो अदानी ग्रीन और इनफाइस का वो प्रॉफिट हो रहा है अभी। इनफाइस में था अदानी ग्रीन 15 स्टॉक 2528 का भाव है ना? हाँ हाँ, ये क्यों लिया था? ये ट्रेडिंग वाला ये भी ये भी ट्रेडिंग वाला ही था। स्टॉप लॉस लगाना नहीं करा आपने, 200 रुपये नुकसान हो रहा है, ट्रेडिंग वाला मामला था भाई। क्या करें आस्था? जी बिल्कुल, अदानी ग्रीन की यहाँ पे बात करें तो एक बार 2500 के ऊपर अगर इसने क्लोज किया तो बढ़िया तेजी पकड़ लेगा ये काउंटर। तब तक हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज हमें देखने को मिले जिसकी रेंज बनेगी 2200 से लेके 2500 के बीच में। अब करना क्या है, बने रहना है पोजीशन में, और मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए 2050 के। इसमें जो टारगेट्स हमें इनिशियल लेवल पे देखने को मिलेंगे वो 2570 के ही हैं। उसके बाद अगर इनकी कॉस्ट प्राइस भी आती है तो मैं तो बने रहने की ही सलाह दूंगी क्योंकि फिर मैं 2800 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी तरफ फंडामेंटल में एक चीज बहुत अच्छी है, किसी भी पावर सेक्टर की कंपनी में सबसे बड़ा ESG स्कोर इसी कंपनी को दिया हुआ है। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होता है, अभी मैं इतना ही बता सकती हूँ, इसलिए आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी रख लीजिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। परफेक्ट। इस नोट पर सुशीला जी, मयूरी जी, बेबी जी, आप सबका धन्यवाद। इनफैक्ट आस्था आपका भी थैंक यू सो मच, बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। आज काफी सारे लिंक्स इस्टेब्लिश नहीं हो पाए पर कोई नहीं, कभी कभी होता है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार आज एक क्विक मार्केट अपडेट लेते लौट।